अस्सलाम क्लास 7 एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है। लेट u इज इक्वल टू a, b, c, d, e, f एंड u इक्वल टू a, e, f। तो ये हमें दो सेट दिए गए हैं, हमें इनका यूनिवर्सल सेट निकालना है। तो यूनिवर्सल, इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का कैसे हम निकालते हैं, तो ये हमें जो ऊपर जो ये सिंबल दिए है इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट हम इसको कहते हैं। तो इसको निकालने का क्या तरीका होता है, फर्स्ट हम क्या करते हैं, इसको u डिफरेंस a कॉम्प्लीमेंट। तो हम पहले क्या करेंगे, u के मेंबर लिखेंगे, कौन से हैं, f। फिर हम ये माइनस या डिफरेंस देंगे बीच में सिंबल। तो जो है ना a के जो मेंबर हैं वो a, e, f। तो हम जो है इसका हमने कॉम्प्लीमेंट निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, जो a में जो डिफरेंस सेट है और b में जो है a में जो डिफरेंस सेट है वो हम निकालेंगे। अब हमने u के भी एलिमेंट्स लिख लिए और a के भी में जो है एलिमेंट्स लिख लिए। अब हम इनको करेंगे क्या, डिफरेंस करेंगे। इनमें से डिफरेंस जो है u में जो डिफरेंस होंगे वो लिखेंगे। तो वो डिफरेंस कौन से हैं, इसमें a सी में भी है, सी में भी है, a सी में भी है, सी में भी, और f इसी में भी। डिफरेंस इसी u के सेट में क्या है, b c d। तो ये हमारा जवाब हो गया। तब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे, a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमने पहले क्वेश्चन में निकाल दिया, वो यही है। अब हम करेंगे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए के जो मेंबर हैं वो ए, ई, एफ, फिर यू, फिर ए कॉम्प्लीमेंट हमने क्या निकाला था, बी, सी, डी। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हम इसको क्या करेंगे, तरतीब में लिखेंगे दोनों सेट को मिला के। तो ए, बी, सी, डी, ई, एफ। तो ये हमारे में ये ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 पे। तो पार्ट नंबर 2 है जो उसमें हमें यूनियन भी दिया गया है और ए कॉम्प्लीमेंट भी दिया गया है। तो ए कॉम्प्लीमेंट जो है हमने पहले क्वेश्चन में जो है मालूम कर दिया था। तो वो हमारा था ए कॉम्प्लीमेंट बी, सी, डी। अब फर्दर हमें क्या करना है, इन दोनों को जो है यूनियन करना है। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हम लिखेंगे। तो ए के जो हमारे एलिमेंट्स है, फिर हम यूनियन की सिंबल देंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे हम। तो बी, सी, डी। अब करना क्या है कि जो है हमें इनको यूनियन करना है। कॉम्प्लीमेंट हमारा निकला हुआ है तो हम यूनियन करेंगे। तो सारे जो एलिमेंट को तरतीब से लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया यूनियन। अब हम करेंगे पार्ट नंबर 3 को सॉल्व। तो पार्ट नंबर 3 जो है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमें मिला हुआ है तो हमें इंटरसेक्शन करना है, सिंपल। तो क्या करेंगे, उसमें पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। क्या करेंगे, ए, ई, एफ, फिर इंटरसेक्शन, फिर एक जो है कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में जो कॉमन मेंबर्स आ रहे हैं वो हमें लिखने हैं। तो इनमें से कोई भी कॉमन मेंबर्स नहीं आ रहे। जो दोनों कॉमन मेंबर्स का मतलब है कि सेम, दोनों में सेम मेंबर्स होने चाहिए। तो वो नहीं आ रहे तो हम ये इसको कहेंगे नल सेट, या हमारा एम्प्टी सेट है। अब आते हैं पार्ट नंबर 4 पे। तो पार्ट नंबर 4 जो है हमें यू कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। तो यू कॉम्प्लीमेंट में से हम क्या करेंगे, यू डिफरेंस यू, मतलब यू में से हमें यू माइनस करना है। तो इसको आते हैं कैसे करते हैं, यू के मेंबर्स क्या हैं, ए कामा, बी कामा, सी कामा, डी, ई कामा, ई कामा, एफ। फिर हमें डिफरेंस देना है, फिर हमें यू के मेंबर्स लिखने हैं क्योंकि हमें यू में से यू डिफरेंस करना है। तो फ़र्क क्या है, क्योंकि हमें डिफरेंस करना है तो इन दोनों में से इसमें यू में जो है डिफरेंट एलिमेंट्स नहीं है और इसी में भी इन दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं। तो ये हम कटेंगे तो इसको हम लिखेंगे, जो है इसका जवाब आएगा एम्प्टी सेट। इसको हम नल सेट भी कहते हैं। अब आते पार्ट नंबर 5 पे। तो पार्ट नंबर 5 जो हमें दिया गया है ये नल सेट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। तो इसका हमें कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो इसको हम कहते हैं नल सेट। नल सेट का मतलब होता है खाली सेट। तो हम यू डिफरेंस ए करेंगे, इसका यू डिफरेंस नल सेट। तो यू डिफरेंस नल सेट जो है क्या होता है हमारा, पहले हम लिखेंगे यू के एलिमेंट्स, फिर हम डिफरेंस देंगे, फिर नल सेट जो हमारा होता है वो एम्प्टी होता है। नल सेट इस तरह होता है हमारा, ठीक है। तो हम इसका इसी तरह लिखेंगे। तो हमारा जो है इसका जवाब ये सेम ही आएगा क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है तो डिफरेंस नहीं होगा, तो हम सेम ही लिखेंगे। नल सेट कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू, ये हमारा ये आंसर।